आज मैं आपको एक पुरस्कार फिल्म एंटीडोट की वजाहत करूंगा। फिल्म शुरू होते ही हम एक लड़के को छत पर लटकते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें फिल्म में शरीन का मरकजी किरदार नजर आता है। रात गए शरीन की हालत खराब हो जाती है। शरीन का शौहर उसे अस्पताल ले जाता है। वहां हमें मालूम हुआ कि इसका अपेंडिक्स खराब हो गया है। अब डॉक्टरों को शरीन की सर्जरी करनी है। ऑपरेशन के वक्त शरीन बेहोश हो जाती है। जब वो बेदार होती है तो अपने आप को एक अजीब कमरे में पाती है। इसके हाथ बिस्तर के साथ बंधे हुए थे। कुछ सुर्ख माए इसके अंदर दाखिल किया जा रहा था। जैसे ही वो बेदार होती है, एक डॉक्टर वहां आता है और उसने इसे इसकी हालत के बारे में बताया। डॉक्टर शरीन को बताता है कि वो सर्जरी के बाद ज़हनी तौर पर बीमार थी। वो तब से यहां है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो कहां है। ताहम डॉक्टर इससे कुछ कहे बगैर चला गया। फिर वो अपने पेट पर सर्जरी का निशान देखती है। अब ठीक हो गया था। इसकी वजह से इसे मालूम हुआ कि वो कई दिनों से यहां है। डॉक्टर फिर शरीन के पास आया। इस बार उसके हाथ में गोली थी। शरीन ने इससे कई सवाल पूछे, लेकिन डॉक्टर ने इसे कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर शरीन को गोली लेने को कहता है। वो उसे धकेलती है और यहां से निकल जाती है। कुछ लोग उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाते हैं। उन्होंने इसे दोबारा इसके कमरे में भेज दिया। इसके बाद जब वो होश में आई तो डॉक्टर फिर उसके सामने था। शरीन इससे कहती है, मेरा खानदान और शौहर मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। डॉक्टर कहता है कि यहां कोई आपको तलाश नहीं करेगा। इसके बाद डॉक्टर उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। बाद में शरीन को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन पर तशद्दुद कर रहा हो। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी नजर आता है। आदमी की आंखों से खून बह रहा था और दूसरा आदमी उसे इसके कमरे में छोड़ने आता है। मरीजा की हालत देखकर शरीन खौफजदा हो जाती है। इसी दौरान उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो दीवार को चेक करती है तो उसे वहां एक नोट मिलता है, जो दूसरे कमरे के मरीज ने दिया है। आदमी अपना नाम एवरेट बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि यह अस्पताल नहीं है। इस दौरान कुछ लोग एवरेट के कमरे में आते हैं। अब शरीन सिर्फ एवरेट की चीखें सुनता है। इसके बाद अब शरीन अपने माजी के बारे में सोच रही थी। इसे याद है कि इसने एक बार अपने शौहर से झूठ बोला था। इसके शौहर को यह मालूम था, लेकिन इसने शरीन से कुछ नहीं कहा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर दोबारा शरीन के कमरे में आया और इससे पूछा, क्या अपने माजी में कोई ऐसा काम किया है जिस पर आपको पछतावा हो? शरीन इससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दरी असना डॉक्टर को यहां एवरेट का नोट मिला, जो उसने दीवार के जरिए शरीन को दिया था। अब डॉक्टर उसे एक कमरे में ले गया। वहां और भी बहुत से मरीज थे। जब डॉक्टर बाहर जाता है तो शरीन ने रात को एवरेट से पूछा, उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया है? एवरेट ने इसे बताया कि उन्होंने इसकी जबान काट दी। यह सुनकर शरीन चौंक गई, क्योंकि एवरेट अभी तक इससे बारीक बात कर रहा था। इसके लिए इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल था। फिर एवरेट शरीन से कहता है कि वो हम पर कुछ तजुर्बात कर रहे हैं। मैंने अपनी जबान वापस ले ली है। यहां एक और मरीज उसे चौंका देने वाली बात बताता है। वो उसे कई बार जिंदा जला चुके हैं। उनके इलाज से वो चंद दिनों में ठीक हो जाती है। मरीज शरीन से कहते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपने कमरे में आने ना देना। इसके साथ ही यहां सायरन बजता है। तमाम मरीज अचानक खौफजदा हो जाते हैं। डॉक्टर वापस आया और उन्हें उनके कमरों में वापस भेज दिया। वो शरीन से भी कहता है कि तुम्हें भी अपने कमरे में जाना है। शरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कब घर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर उसे नजरअंदाज करता है। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आकर शरीन फिर से अपना माजी देखती है। फिर हमें वो झूठ मालूम होता है जो उसने अपने शौहर से माजी में कहा था कि वो किया था। वो अपने शौहर को जिम के बारे में बताते हुए एक कब्र पर गई। अब यह कब्र भी हमारे लिए एक मुअम्मा है। हम इसके बारे में मजीद जानेंगे। शरीन अपने कमरे से बाहर देख रही थी। अचानक उसके कमरे के बाहर कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गईं। शरीन ने देखा कि दो आदमी एक मरीज को जबरदस्ती वहां से ले जा रहे थे। इसी दौरान एवरेट शरीन के कमरे में आता है। एवरेट ने शरीन को बताया कि यह दरअसल एक सहूलत है। फिर शरीन ने एवरेट से पूछा कि क्या हम यहां से बाहर नहीं जा सकते? एवरेट ने इसे बताया कि यहां से जाने का सिर्फ एक रास्ता है, यानी उनके मामूलात पर अमल करना और उनकी इताअत करना। शरीन ने इससे पूछा, यह सब उसे किसने बताया?
इवरेट ने इसे बताया कि डॉक्टर ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उनके मामूलात पर अमल करूंगा और उसकी इताअत करो, वो मुझे 3 माह बाद यहां से जाने देगा। शरीन का कहना है कि मैं इस पर यकीन नहीं करता। फिर वो देखती है कि सामने से एक मरीज आता है, और वो मरीज था जिसे कुछ देर पहले लिया गया था। अब मरीज के पेट से खून बह रहा था। शरीन इस आदमी से पूछने आती है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। जब आदमी इसे बता रहा था कि डॉक्टर सुर्खमाए लेकर आता है, जो तमाम मरीजों में इंजेक्शन लगाया गया था, डॉक्टर शरीन को वहां से वापस जाने को कहता है। कमरे में वापस आकर वो इवरेट के कमरे में चली गई। वो इससे दरख्वास्त करती है कि वो यहां से बाहर जाने में उसकी मदद करे, लेकिन इवरेट ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो डॉक्टर की बात मान रहा था। यहां वो अजीब मरीज देख रही थी। ऐसा करते हुए डॉक्टर इसे देखता है और उसे अपने केबिन में ले जाता है। यहां डॉक्टर उसे इस आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसे हमने फिल्म के शुरू में फांसी पर लटका दिया था। डॉक्टर ने इससे पूछा, क्या तुम ये आदमी कौन हो? शरीन सोचती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताऊं, क्या आप मुझे एक बार घर पर कॉल करने देंगे? डॉक्टर इससे इत्तेफाक करता है। फिर शरीन ने उसे बताया कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था, इसकी वजह से इसने अचानक खुदकुशी कर ली, मैं अफसरदा था। यहां हमें वो कब्र मालूम हुई जो हमने शरीन के माजी में देखी थी, जो इस लड़के की थी। वहां वो अपने शौहर से झूठ बोलते हुए मोमबत्ती जलाने जाती है। ये सब बताने के बाद जब वो अपने घर फोन करने के लिए फोन उठाती है, इसे मालूम हुआ कि ये फोन मर चुका है। इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर ने उसे धोखा दिया है। वो उसके साथ जारहाना हो जाता है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। यहां उसके कमरे के रास्ते में एक और कमरा दिखाया गया है। वहां वही रस्सी थी जिस पर इस आदमी को लटकाया गया था। शरीन ये सब देखकर डर जाती है। फिर सहूलत के कुछ लोग वहां आते हैं और शरीन को एक कमरे में ले जाते हैं। यहां उन्होंने शरीन का पांव बेदर्दी से काट दिया। इसी दौरान डॉक्टर वहां आता है और उसके पांव का इलाज शुरू कर देता है। जल्द ही इसका पांव ठीक हो गया। ये सब शरीन के लिए नाकाबिल यकीन था। उसका पांव पहले जैसा था, वो अपने पांव को भी कंट्रोल कर सकती है। डॉक्टर उसे सुर्खमाए के बारे में बताता है और उसे बताता है कि इस सुर्खमाए के जरिए जल्द ही कोई चोट लग सकती है। यहां शरीन ने डॉक्टर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर कहता है कि हम सिर्फ अब जैसे लोगों के साथ ऐसा करते हैं। इसके बाद हम एवरेट के कमरे में शरीन को देखते हैं और वो उसे बता रही थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देर पहले यहां देखा था। उनका इंतकाल 10 साल कब्ल हुआ था। इवरेट गुस्से में डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि 3 महीने बाद मैं यहां से चला जाऊंगा अगर मैं तुम्हारी रूटीन पर चलूंगा, लेकिन यहां मैंने एक आदमी को देखा है जो 10 साल से यहां है। डॉक्टर इससे कहता है ये मेरे बस में नहीं है। फिर इवरेट ने उसे अपनी इंतजामिया से मिलने की दरख्वास्त की। डॉक्टर उसे ले जा रहा था और यहां एक बार फिर इवरेट की जबान कट गई। इसी दौरान हम शरीन को देखते हैं। वो इस कमरे में जाती है जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था, लेकिन इस बार कोई रस्सी नहीं थी। वहां सिर्फ एक पियानो था। फिर वो वहां से चली गई। वो देखती है कि सहूलत का एक आदमी वहां से जा रहा था। उसका पीछा करते हुए वो आखिरकार बाहर निकलती है। बाहर निकलने का दरवाजा खोलते ही एक दीवार थी। उसका मतलब है कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोबारा यहां से अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में चली गई। इसे इस रस्सी का पता चलता है जिसे इसके मर्द दोस्त ने पियानो पर खुदकुशी की थी। इसी दौरान इसका बॉयफ्रेंड अचानक वहां आता है। इसे देखकर वो डर जाती है और डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है। जब वो दोबारा डॉक्टर के साथ कमरे में गई तो कमरे में कुछ नहीं था, पियानो तक नहीं था। जब डॉक्टर उसे अपने कमरे में ड्रॉप करने जा रहा था, वो बड़ी चालाकी से इसकी जेब से चाबियां चुरा लेती है। वो एक और मरीज को अपने दफ्तर ले जाती है। वहां बहुत तलाश करने के बाद उन्हें इस सहूलत का नक्शा मिल जाता है। तब तक डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि शरीन ने चाबियां चुरा ली है। वो सहूलत वाले कमरे में दाखिल होते हैं और सहूलतकार के यूनिफॉर्म में मलबूस होते हैं। वहां से जाकर सहूलत के एक आदमी ने उन पर शक किया। दूसरी खातून शरीन को बचाने के लिए इसकी गर्दन काट देती है। शरीन फौरन वहां से भागी। वो इस जगह छप जाती है जहां एक मरीज आता है और इसे मारने वाला होता है। वहां एक लड़का आता है और वो भी सहूलत का मरीज था। वो उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है क्योंकि सहूलतकार उन्हें बाहर तलाश कर रहा था। लड़का शरीन के साथ बदतमीजी करने लगता है। शरीन को ये बर्दाश्त नहीं है। जब सहूलत का अमला वहां से जाता है तो वो लड़के को मार देती है और वहां से चली जाती है। इस सब के बाद
हम देखते हैं कि शरीन आखिरकार इस सहूलत से बाहर आती है। फिर भी बहुत से लोग उसके पीछे थे, इसलिए वो एक घर के अंदर चली गई, लेकिन घर में कोई नहीं था और कुछ देर बाद उसे लगता है कि वो इस सहूलत से बाहर नहीं आई। वहां वो दोबारा अपने बॉयफ्रेंड की लाश देखती है। फिर हम देखते हैं कि शरीन सजा के तौर पर मौत की सजा दे रही थी। जैसे ही वो होश में आती है, वो अपने करीब एक डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। शरीन ने डॉक्टर से पूछा कि वो उसे मार क्यों नहीं देते। डॉक्टर ने जवाब दिया कि हम यहाँ किसी को नहीं मारते। इसके साथ डॉक्टर भी इससे पूछता है कि क्या तुमने माजी में कुछ किया है, क्या अब शर्मिंदा है। शरीन ने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर वहां से चला जाता है और शरीन एवरेट के कमरे में आती है। वहां आकर वो एवरेट से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। एवरेट ने इसे बताया कि मैं एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ था। फिर शरीन लड़की के कमरे में चली गई। वो लड़की जिसने शरीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन काट दी, लेकिन लड़की अभी तक ठीक थी। शरीन ने इससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या आपने अपने माजी में कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था? लड़की उसे कहती है कि 600 जानवरों को बचाने के लिए मैंने फार्म हाउस को आग लगा दी। आग में उसका बांस भी जल गया। शायद यही वजह है कि वो उसे बार बार जलाते हैं। लड़की शरीन को बताती है कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो मौत है, और शरीन इससे कहती है कि हम पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद शरीन ने इसे बताया कि जब मैं सर्जरी के बाद होश में आई तो मैं यहाँ थी। यहाँ शरीन कहती है, मुझे लगता है कि हम पहले ही मर चुके हैं, ये जगह हमारे लिए जहन्नम है। शरीन की बात सुनकर लड़की ने इससे पूछा कि तुमने ये क्या कर दिया कि तुम यहाँ आओ। यहाँ शरीन ने एतराफ किया कि इसने 10 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल किया था। शायद इसके यहाँ आने की वजह यही थी। हमें शरीन के माजी के बारे में मालूम हुआ। एक दिन शरीन और उसका बॉयफ्रेंड झगड़ा कर रहे थे। शरीन ने इसकी वजह से चाकू उठाया। गलती से इसके बॉयफ्रेंड की गर्दन कट गई। खुद को बचाने के लिए शरीन ने इसे रस्सी से लटका दिया, तो सब सोचेंगे कि इसने खुदकुशी की है। इस सब के बाद शरीन डॉक्टर के पास जाती है। वो उसे एक आदमी के बारे में बताती है। जहन्नम में जाने के बाद इसने एक किताब लिखी। इसे कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसका इलाज खुद किया गया। आज से पहले कोई नहीं जानता था कि यह जहन्नम है। शरीन ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब शैतान है? डॉक्टर ने इसे बताया कि कोई शैतान नहीं है, वो भी उसकी तरह एक बुरे इंसान के तौर पर यहाँ आया था। फिर इसने यहाँ के लोगों की बात मानते हुए उनके मामूलात पर अमल किया। इस तरह इसे दूसरों को अजियत देने का फर्ज मिल गया। वो उसे बताता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई यहाँ ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ का रिवाज है। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं भी काफी दिनों से यहाँ हूँ। इसी दौरान शरीन का बॉयफ्रेंड वहां आता है और वो उसे कमरे में खींचता है जहां वो हमेशा पियानो और रस्सी देखती है। शरीन का ख्याल है कि ये जगह जहन्नम है, उनके लिए अफसोस का मकाम है। वो यहाँ इस वक्त आते हैं जब वो पहले ही मर चुके थे। यहाँ आने के बाद कोई नहीं मरेगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे फांसी देने लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे मार दे, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी बात सुने। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की। आज तक तेरी कब्र पर शमे जलाता हूं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से मुआफी मांगती है। वो उसे फांसी पर लटकाने के लिए इसे मारने के लिए कहती है। अब इसके बॉयफ्रेंड का दिल बदल जाता है और वो उसे नहीं मारता। वो उसे बाहर निकलने की तरफ ले गया। लड़के को ऐसा करते देखकर डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन लड़का उसे नजरअंदाज करता है। वो उसके साथ मजीद आगे बढ़ता है। जैसे ही शरीन जहन्नम से बाहर निकलती है, पिल पर चलते हुए वो जमीन तक पहुंच रही थी। जब इसका बॉयफ्रेंड पिल पर कदम रखता है, पिल टूट जाता है, लेकिन शरीन दाखिली दरवाजे के करीब पहुंच चुकी है, इसलिए इसने दरवाजे को पकड़ लिया। जब इसने पीछे देखा तो वो देखती है कि लोग उसके बॉयफ्रेंड को वहां से ले जा रहे थे। वो रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि शरीन अपनी आंखें खोलती है। वो अस्पताल के बिस्तर पर है। वो अस्पताल जिसे हमने फिल्म के आगाज में देखा था। डॉक्टर ने इसे बताया कि इसका दिल 15 सेकंड तक धड़कना बंद हो गया। उसका मतलब है कि वो मर गई और जिंदा हो गई। उसे एक नई जिंदगी मिली है। इस सब पर यकीन न करते हुए शरीन अपना पेट देखती है। इसके जर्राही के जख्म अभी तक खुरदरे थे और डॉक्टरों ने इसे छूने से मना कर दिया।
اس کے بعد جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ان سب پر تحقیق کرتی ہے جس سے وہ جہنم میں ملی تھی۔ یہاں اسے معلوم ہوا کہ واقعات سچ تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے بوائے فرینڈ کی قبر پر موم بتی جلانے جاتی ہے۔ شرین فرار ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو غلطی سے قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ بھی اس پر یقین کرتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ جہنم سے اپنی زندگی میں آئے۔ فلم یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ کے وقت اور دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔